और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 8:30 पर रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। फिलहाल चर्चा करेंगे द्वादशी तिथि की। शास्त्रों में माघ महीने की द्वादशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। फिर चाहे वो माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी हो या शुक्ल पक्ष की द्वादशी, आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि में माधव की पूजा का विधान है। कहा भी गया है, अहोरात्रेण द्वादश्याम माघ मासे तु माधवम राजसूयम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। अर्थात माघ महीने के द्वादशी तिथि को रात दिन उपवास करके माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो अपने कुल का उद्धार करता है। इसीलिए माघ द्वादशी का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भी द्वादशी तिथि को ही हुई थी। इसलिए आज मुख्य रूप से तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने और द्वादशी का व्रत करने का विधान है। इसके अलावा आज तिल से स्नान और हवन का भी बड़ा महत्व है। आज ऐसा करने से व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है, जीवन में प्रसिद्धि मिलती है, साथ ही हर तरह का लाभ मिलता है। तो ये थी चर्चा माघ द्वादशी की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज देर रात 2:49 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र को माना जाता है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। साथ ही मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। सनातन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी इस पेड़ को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। लिहाजा मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को साल के पेड़ की उपासना खासतौर से आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं शुक्राचार्य के मार्गी गोचर की। आज दोपहर 2:14 पर शुक्राचार्य धनु राशि में मार्गी होंगे। बता दूं कि इसके पहले शुक्राचार्य वक्री गति से गोचर करते हुए 30 दिसंबर की सुबह 7:57 पर धनु राशि में आए थे और आज दोपहर 2:14 पर धनु राशि में मार्गी यानी कि सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 27 फरवरी की सुबह 10:17 पर पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर को समझने के लिए आपको मार्गी और वक्री का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना एक परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो लगता है कि धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूट रहा है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा है। आप जानते हैं कि जैसे दो रेलगाड़ियां हो, एक धीमे धीमे चल रही हो, एक तेजी से गुजरे उसके बगल से, तो लगेगा कि ये वाली पीछे जा रही है, जबकि जा दोनों एक ही दिशा में रहे। वास्तव में वो उसी दिशा में जा रही होती है जिस दिशा में दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। तो जब किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से पृथ्वी तेजी से गुजरती है तो ऐसा आभास होता है कि वो दूसरा ग्रह पीछे जा रहा है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच, जैसे दो रेलगाड़ियों के बीच। इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब उल्टा चलता लगे तो वक्री और जब सीधा चले तो मार्गी। मतलब उल्टा चलता लगता है, उल्टा चलता नहीं है, लेकिन अब पृथ्वी के बगल से तो उल्टा चलता हुआ गुजरा ना, वो भले ही उल्टा नहीं चल रहा है तो इम्पैक्ट वक्री हो गया। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। फिलहाल शुक्र के धनु राशि में इस मार्गी गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। 27 फरवरी तक आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। वृष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको 27 फरवरी तक अपने जीवन साथी की हर बात माननी चाहिए।
शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए आपके कदम कारगर साबित हो सकते हैं। तो 27 फरवरी तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर सर झुकाना चाहिए। मिथुन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक होगी रहेगी। साथ ही आपको परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कर्क राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास धन सामान्य रूप से बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको समय समय पर अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। 27 फरवरी तक आपके परिवार की उन्नति होगी। तो आज से 27 फरवरी तक अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। सिंह राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। साथ ही 27 फरवरी तक आपको संतान से अधिक सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए और इस दौरान आपको अपने सौंदर्य प्रसाधनों को संभाल कर रखने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। साथ ही गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। 27 फरवरी तक आपकी आराम पसंद और हरफन मौला लोगों से मुलाकात हो सकती है। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाएं। तुला राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में परेशानी आ सकती है। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। 27 फरवरी तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। साथ ही अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। धनु राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 1 स्थान पर गोचर करेंगे। 1 स्थान लग्न का यानी स्वयं का है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायक होगा। 27 फरवरी तक आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान और वाहन आदि का भी सुख मिलेगा। लिहाजा 27 फरवरी तक शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर नहाएं। मकर राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। 27 फरवरी तक आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन गौ माता का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपका स्वभाव कुछ बदला हुआ सा रहेगा। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा और 27 फरवरी तक आपके पिता के करियर को भी 4 चांद लगेंगे। इस दौरान आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौकों का पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। साथ ही आपको वाहन आदि का सुख मिल सकता है। लिहाजा 27 फरवरी तक
शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी चीजों का दान करें। तो ये थी सारी चर्चा आज शुक्र के धनुराशि में मार्गी गोचर के बारे में। शुक्र के धनुराशि में मार्गी होने पर विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।